से x को बाहर निकालो जरा। अब बताओ यहां से अगर x को बाहर निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 1/2। देखो चेक करो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है किस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे जिसके लिए x की वैल्यू बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू रेडियस r। तो उस केस में हमने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो रिजल्ट देखो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब अगले स्टेप में ये x कैंसल आउट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2kq बाय आर स्क्वायर 1 माइनस, अब इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2। हमें मालूम है कि x की वैल्यू क्या है? बहुत लार्ज है। तो जब इसको एक्सपांड करोगे तो रिजल्ट होगा 2kq बाय आर स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, और हायर पावर की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वहां पे r बाय एक्स जो टर्म रहेगी वो कैसी रहेगी? वो टर्म बहुत ही स्मॉल रही होगी। तो मैंने फर्स्ट टर्म कंसिडर करिए, हायर टर्म को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब रिजल्ट वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी ये 1 कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 2 भी कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट आ जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैंने वहां पे क्या डेफिनेशन दी थी पॉइंट चार्ज की? पॉइंट चार्ज एक ऐसी बॉडी थी जिसका साइज नेग्लिजिबल होता है लेकिन उस पर चार्ज होता है। और वहां पे मैंने क्या डिफाइन किया था कि अगर कोई डिस्क है, इस डिस्क पे पूरा चार्ज है, अगर हम इस डिस्क को पास से देखेंगे तब तो हमें इसका डायमेंशन दिखाई देगा, लेकिन अगर इसी डिस्क को अगर हम बहुत दूर डिस्टेंस से जाके देखेंगे तो ये जो डिस्क होगी वो एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगी? बिहेव करेगी। और ये डिस्क अगर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आनी चाहिए? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आनी चाहिए के क्यू बाय कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट केस था। और सेकेंड केस क्या पॉसिबल है? सेकेंड केस पॉसिबल है यहां पे कि जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू कैपिटल आर। इसका मतलब है कि अब जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट डिस्क के बहुत ही क्लोज है। तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, और हमें मालूम है कि अगर r बहुत ज्यादा होगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर लिख देंगे। तो रिजल्ट अगले स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस, देखो चेक करो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे क्या? 1 माइनस एक्स बाय आर। देखो है कि नहीं वहां पे? अगर डिस्टेंस हमारा कैसा है, अगर x हमारा बहुत ही स्मॉल है तो उस केस में ये जो टर्म रहेगी ये टर्म हो जाएगी वहां पे क्या हो गई? आर स्क्वायर हो गई, और रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस क्या हो गया? x बाय आर हो जाएगा। देखो चेक करो होगी कि नहीं होगी वहां पे? अच्छा, और कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या वहां पे? अच्छा, ये भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया x बाय आर। अच्छा बताओ ये जो टर्म रहेगी ये टर्म कैसी होगी वहां पे? क्योंकि x अगर बहुत ही स्मॉल है और r बहुत लार्ज है तो इस टर्म को अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान लें? 0 मान लें। देखो चेक करो ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? अगर r हमारा बहुत लार्ज हुआ तो उस केस में x बाय आर जो टर्म रहेगी बहुत ही स्मॉल होगी, वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं किसके? डिस्क के,
और डिस्क पे चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट देगा जो डिस्क के प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है वहां पे। क्लियर? तो आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इस डिस्क के फॉर्मूले को वहां पे डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। और यहां पे भी कुछ नंबर ऑफ केसेस होंगे वहां पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो कंसिडर करने जा रहे हैं ड्यू टू लाइन चार्ज। अब देखो लाइन चार्ज कैसे फॉर्म हो रहा है। लाइन चार्ज फॉर्म हो रहा है कि वहां पे हमने क्या लिया, एक वायर लिया और वायर पे हमने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। तो इस तरह से एक वायर है, वायर को हमने वहां पे चार्ज दे दिया। लेकिन अभी हम किस वायर की बात कर रहे हैं, तो ड्यू टू लाइन चार्ज, लेकिन यहां पे हमें कंसिडर करना है इनफाइनाइट वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम कई बार इनफाइनाइट लाइन चार्ज भी। तो हमारे पास एक वायर है, वायर की लेंथ बहुत लार्ज है और उस वायर पे हमने क्या दिया है, चार्ज दिया है। अब वहां पे मैंने क्या दिखाया था कि अगर चार्ज लेंथ पे होगा तो हम किसकी बात करेंगे, लैम्डा की बात करेंगे। तो यहां पे एक वायर है, वायर मेरा कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जा रहा होगा प्लस इंफिनिटी की ओर और ये जा रहा होगा वहां पे माइनस इंफिनिटी की ओर। तो अभी मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, हमारे पास लॉन्ग वायर है और इस लॉन्ग वायर के कारण हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कहां फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है वायर से d डिस्टेंस पे। तो d मैंने डिस्टेंस कंसिडर किया है परपेंडिकुलरली। तो हमें बताना है कि इस वायर से d डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अब हमें ये रिजल्ट मालूम है कि KQ/R², ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए। तो अब कैसे डिराइव करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इस पॉइंट को डिफाइन कर दो ओरिजिन, है कि नहीं। अब ध्यान है, यहां से लेके यहां तक भी इंफिनिटी है, यहां से लेके यहां तक भी क्या है, इंफिनिटी है। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड है वही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट की थिकनेस वहां पे लो dx। तो x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का हमने एक एलिमेंट लिया। अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट की यहां पे लेंथ है। अब सबसे पहले यहां पे कंसिडर करो कि इस पे चार्ज कितना है। तो इस पे चार्ज अगर dq है तो dq की वैल्यू हम लिखेंगे लैम्डा इंटू dx। वहां पे याद होगा लैम्डा क्या था, लैम्डा था यूनिट लेंथ पे चार्ज। यहां पे चार्ज की एलिमेंट की लेंथ dx है, तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया लैम्डा इंटू dx। अब ये एलिमेंट स्मॉल है, अब क्या करो, यहां पे ये एंगल जो है इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करो और मान लो ये एंगल वहां पे कितना है, थीटा है। तो जो हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है वो वर्टिकल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। और ये जो एलिमेंट होगा इसने भी यहां पे कुछ एंगल सबटेंड किया होगा और ये एंगल वहां पे क्या होगा, डी थीटा होगा। तो सबसे पहले यहां पे हमने x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ यहां पे dx है। इसने इसका एंगल वर्टिकल के साथ थीटा था और इसने खुद ने कितना एंगल बना दिया, डी थीटा बना दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि इस एलिमेंट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो रिजल्ट याद होगा, रिजल्ट था ये अगर डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस x है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे,
इस एलिमेंट के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हमें कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस एलिमेंट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां पे टेस्ट चार्ज को लाके इमेजिन करो, और हमने क्या डिफाइन किया था, जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण कैलकुलेट करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर के कारण कैलकुलेट करनी है। क्लियर? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमें इस वायर के कारण कैलकुलेट करनी है, और सबसे पहले हमने कंसिडर किया है एक स्मॉल एलिमेंट। तो इस स्मॉल एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड आउट करनी है तो वहां पे एक टेस्ट चार्ज को लाके इमेजिन करो, ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस तरह से रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, और क्या लिखा जाता है, जो डायरेक्शन रिपल्सिव फोर्स का होगा वही डायरेक्शन वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो जाएगा। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको लिखो डीई, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू डी क्यू, के इंटू डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया डी स्क्वायर प्लस वहां पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। देखो चेक करो है कि नहीं है वहां पे। अब डी क्यू की वैल्यू पुट करोगे तो अगले स्टेप में हो जाएगा के लैम्डा डी एक्स अपॉन हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। देखो है कि नहीं है। अब इस एलिमेंट की